राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने राहुल कांग्रेस को दिया बड़ा झटका। संजय राउत बोले, कांग्रेस अपने दम पर लड़े, सिर्फ विधानसभा और लोकसभा के लिए था इंडी गठबंधन। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी। हिंदी भाषियों की रक्षा के लिए आगे आए अठावले, कहा दादागिरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मराठी आती नहीं तो उसको थप्पड़ लगाना, ये दादागिरी वहाँ मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है, इसका हम धिक्कार करते हैं। और महाराष्ट्र सरकार इसमें बहुत बड़ी एक्टिव है। ऐसी दादागिरी करने वालों को जेल में भेजने का काम हमारी सरकार का करने वाली है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब इसे लेकर संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए अपने पत्ते खोल दिए हैं और कह दिया है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़े। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो संजय राउत ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है, क्यों उनके बयान को लेकर अब कांग्रेस जो है वो नाराज नजर आ रही है। नाना पटोले की भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई, कहा कि संजय राउत के बयान पर कुछ नहीं कहना है। मुझे कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं है और मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करूंगा संजय राउत के ऊपर। ये लोकल बॉडीज इलेक्शन मैंने कई बार कहा है कि ये हमारे लोकल कार्यकर्ता और वहाँ के स्थानिक नेताओं को ही विश्वास में लेके लड़े जाते हैं और इसलिए ये चुनाव को उस नजर से ना देखे, ये हमारी विनती है आपको। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ रामदास अठावले ने एक बार फिर महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को लेकर बड़ी टिप्पणी की और कहा कि गुंडागर्दी दादागिरी नहीं चलने वाली है और जो लोग भी नॉन मराठी लोगों को परेशान करेंगे हम उनके बचाव के लिए आगे आएंगे। तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर एक ये बहुत बड़ी खबर है, इंडी गठबंधन के टूटने की खबर आ रही है, क्योंकि अब इस पर मुहर लग चुकी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने साफ कह दिया है कि बीएमसी समेत निकाय चुनाव उद्धव सेना इंडी गठबंधन के साथ मिलकर नहीं लड़ने वाली है। राउत ने बताया है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने राज्य में हिंदी थोपने के खिलाफ मिलकर लड़ने का फैसला किया। इस वजह से अब दोनों पार्टियों पर स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन करने का जनता का बेहद दबाव है। माना जा रहा है कि ये चुनाव बिहार चुनाव के आसपास हो सकते हैं। संजय राउत क्या कुछ और कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैंने ये नहीं कहा कि मनसे और शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। मैंने ये कहा है कि लोगों का दबाव है, भारी दबाव है, प्रेशर है कि शिवसेना और मनसे एक साथ आकर लोकल बॉडीज के चुनाव लड़े, खास करके मुंबई महानगर पालिका। जबरदस्त प्रेशर है। आपने 5 जुलाई को देखा होगा जब बरेली में उद्धव जी और राज ठाकरे जी का एक साथ जो विजय रैली हो गई, उसमें आपने देखा होगा। हमको पूछा कि इंडिया आघाड़ी का अब वजूद क्या है। हमने कहा इंडिया आघाड़ी लोकसभा के लिए बनी थी, महाविकास आघाड़ी विधानसभा के लिए बनी थी। ये दोनों की कोई जरूरत लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं है, ये दोनों आघाड़ी। जैसे कि आपने सुना कि संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल बाद साथ आए हैं। शिवसेना और एमएनएस के नेता और कार्यकर्ता जिस तरह से बीजेपी सरकार के मराठी भाषा और संस्कृति की कीमत पर जबरदस्ती हिंदी थोपने के खिलाफ लड़ रहे हैं, उससे जनता का भारी समर्थन मिला है। अब शिवसेना और एमएनएस नेतृत्व पर मुंबई और अन्य नियमों में नगर निगम चुनाव सहित स्थानीय निकाय चुनाव के लिए चुनावी गठबंधन बनाने का सार्वजनिक दबाव है। संजय राउत जो है, उन्होंने ठाकरे बंधुओं और उसकी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए 6 महीने से पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं। जब राउत से पूछा गया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी और अन्य दलों वाले इंडी गठबंधन की स्थानीय निकाय चुनाव में क्या भूमिका होगी, तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र स्थानीय चुनाव में इंडी गठबंधन का कोई समझौता नहीं होने वाला है। इंडी गठबंधन केवल विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए था। अब जनता की मांग है कि शिवसेना और एमएनएस मिलकर ये निकाय चुनाव लड़े। आपको बता दें कि बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी के अलावा शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, नासिक और संभाजी नगर, औरंगाबाद निगम में भी मिलकर जो है चुनाव लड़ सकते हैं। इस कदम से संकेत मिलता है कि शिवसेना परिवार मराठी मानुष के मुद्दे पर वापस आ रहा है। वह बाला साहब ठाकरे की शैली की राजनीति को फिर से अपनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसमें सड़कों पर प्रदर्शन हिंदुत्व का मिश्रण होता था ताकि बीजेपी की चुनौती का सामना किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि बाला साहब ठाकरे की एक पुरानी वीडियो सामने आई थी और उन्होंने उस वक्त कहा था कि भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन आज ये बाला साहब ठाकरे का नाम ले रही हैं, राजनीति कर रही हैं, लेकिन विवाद भाषा को लेकर ही उन्होंने बना दिया है। कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने के बारे में भी संजय राउत ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव की गतिशीलता अलग है और अब शिवसेना एमएनएस गठबंधन की आवश्यकता है। कांग्रेस भी यह चुनाव लड़ेगी, शायद अपने दम पर। याद रखें, जब हम संयुक्त शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तब भी शिवसेना ने बीएमसी चुनाव अलग लड़ा था 2017 में, जिसके कारण 2019 में शिवसेना बीजेपी का ब्रेकअप हो गया था, दोनों अलग अलग हो गए थे। ऐसी चीजें होती रहती हैं। जब से ठाकरे बंधुओं ने सुलह के संकेत दिए हैं, कांग्रेस को महाराष्ट्र के नागरिक चुनावों में इंडी गठबंधन की एकता के लिए खतरे का अंदेशा हो गया था। उसे उम्मीद है कि उसे अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ सकता है। शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने जिस तरह से हिंदी थोपने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, वो अब बिहार चुनावों में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की हिंदी और उत्तर भारतीयों की भावनाओं के प्रति आंतरिक संवेदनशीलता के समांतर है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र से भाषा विवाद को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, कभी कोई वीडियो सामने आता है जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता किसी को थप्पड़ मारते नजर आते हैं, कभी किसी के साथ बहस करते नजर आते हैं, कभी किसी को अपशब्द कहते नजर आते हैं, और इसे लेकर हाल फिलहाल में बहुत बयानबाजी की गई थी। खुद ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी कह रहे थे कि अगर भाषा के लिए गुंडागर्दी करनी पड़े तो हम गुंडे। और अब इस मामले को लेकर रामदास अठावले ने हाल फिलहाल में काफी सारे बयान दिए थे। इस बीच उनका भी एक रीसेंट बयान सामने आया जहां पर उन्होंने कहा है कि नॉन मराठी के ऊपर अगर आप अत्याचार करेंगे तो फिर हम उसका बचाव करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमें मराठी पर गर्व है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है जिसमें से नॉन मराठी कई सारे लोग हैं, वो नॉन मराठी भी मराठी में बात करते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं आता है उनसे आप दादागिरी नहीं कर सकते, उनसे आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते, उनसे आप नहीं धमका सकते हैं और उनके ऊपर आप भाषा थोप सकते हैं। ये सरासर गलत है और इस तरीके का आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामदास अठावले क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। महाराष्ट्र में जो हिंदी मराठी का विवाद चल रहा है, लेकिन उस विवाद में बिल्कुल तथ्य नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने वाले लोग तो ही है, लेकिन वहाँ मराठी जिनको आती नहीं है उनको मराठी बोलने के लिए मतलब मजबूर करना, या अगर उसको मराठी आती नहीं तो उसको थप्पड़ लगाना, ये दादागिरी वहाँ मनसे के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो रही है। इसका हम धिक्कार करते हैं और महाराष्ट्र सरकार इसमें बहुत बड़ी एक्टिव है। ऐसी दादागिरी करने वालों को जेल में भेजने का काम हमारी सरकार का करने वाली है। तो ऐसे में आपने रामदास अठावले का भी बयान सुना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संजय राउत का बयान जो है सामने आया है और उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर साफ कर दिया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए है। ये जो चुनाव है कांग्रेस अपने दम पर लड़े। इसी के साथ साथ भाषा विवाद को लेकर रामदास अठावले का नया बयान, नॉन मराठी लोगों को जो है सुरक्षा देने के लिए वो सामने आए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।